आखिर हम इंडियंस पेट से इतने मोटे क्यों होते चले जा रहे हैं, और एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज को पोस्ट करने से पहले कांप जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर आगे आने वाले समय में कुछ लोग एक डिवाइस की हेल्प से कैसे बाकी के लोगों को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर कैसे नचवाएंगे। अब क्या है पूरा माजरा, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, हम इंडियंस कनाडा कंट्री से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि जितना तो हम बाकी की किसी भी कंट्री से नहीं हुए, क्योंकि बात अगर ऑथेंटिक डेटा की जाए तो साल 2020 में लगभग 42,870 इंडियंस ने कनाडा में जाकर वहां की परमानेंट रेजिडेंसी को हासिल किया था। तो वहीं बात अगर साल 2021 की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया था 1,27,940। तो वहीं अब बात अगर साल 2022 की जाए तो ये आंकड़ा रहा था लगभग 1,18,000, जबकि अगर इसी साल यानी कि साल 2024 की बात की जाए तो अभी तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है लगभग 65,000। लेकिन क्या आपको पता है कि अब रिसेंटली कनाडा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया है। एक्चुअली गाइस, कैनेडियन गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि उनकी कंट्री इतने बड़े स्केल में अब फॉरेन स्टूडेंट्स के बोझ को नहीं झेल सकती, क्योंकि इससे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वहां के लोकल कैनेडियंस लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके चलते हुए उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि अब उनको सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स लोग ही चाहिए, मैकडी या फिर ट्रक चलाने वाले लोग नहीं। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाकर नॉर्मली इसी तरीके की छोटी मोटी जॉब्स करके वहां की पीआर को हासिल कर लिया करते थे, तो अब ये चीज इंडियन स्टूडेंट्स की रातों की नींद है उड़ा चुकी है। और इसलिए भी प्रेजेंट डेट में लगभग 70,000 से भी ज्यादा कनाडा की सड़कों पर उतरकर इंडियन स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी पूरे तरीके से सही है कि अगर यही सेम सिनेरियो इंडिया के अंदर हो रहा होता तो शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी विदेश से आए स्टूडेंट से पहले हमारी कंट्री के भारतीय स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देती। लेकिन गाइस, अब कुछ भी हो, लेकिन हाल फिलहाल इस स्टेटमेंट ने बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स की रातों की नींदें तो उड़ा ही रखी हैं। गाइस, आईफोन के काफी ज्यादा कॉस्टली होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चिप है, जिसके बारे में एप्पल बार बार दुनिया से ये बोलता है कि उसको अभी तक की दुनिया की सबसे ज्यादा हाईटेक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है, और इसलिए इसके अंदर इतने छोटे छोटे सर्किट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से छोटी सी चिप दुनिया की मोबाइल इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल चिप बन जाती है। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि आखिर हम में से कितने ही लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को बेहद ही करीब जाकर अपनी आंखों से देखा है। एक्चुअली गाइस, इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें आपको एक एप्पल की वही चिप माइक्रोस्कोप से दिखाई जा रही है, जिसमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि किस हद तक डीप जाकर एप्पल कितने छोटे छोटे सर्किट्स का इस्तेमाल करते हुए इस छोटी सी चिप को एक्चुअल बेसिस में दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चिप बना देता है। अब इंटरेस्टिंगली ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसको बनाना तो छोड़िए, बाकी की दूसरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसे देखकर इसकी कॉपी तक भी नहीं कर पाती। 28 अगस्त 2024 यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी को अनाउंस किया गया। बेसिकली ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें यूपी गवर्नमेंट अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को भर भर के पैसा देकर उनके कामों को प्रमोट करने के लिए एक तरीके से हायर करेगी। एक्चुअली गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स के हिसाब से 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख रुपए पर मंथ गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रमोट करने के लिए दिए जाएंगे। वहीं बात अब अगर यूट्यूब की जाए तो यूट्यूब की मेन वीडियोस, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए ये रकम 8 लाख, 7 लाख और 6 लाख रखी गई है। अब इंटरेस्टिंगली यूपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा करने से एक तो बहुत बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम को लेकर गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है वो भी एक ही झटके में रुक जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन सारी स्कीम्स को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाएगा, और वो लोग जिन्हें एक्चुअल बेसिस पर गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स की जानकारी ही नहीं होती है वो लोग भी इन स्कीम्स का फायदा इस बेसिस पर फिर उठा सकेंगे। लेकिन गाइस, इस स्कीम में कुछ ऐसे लूप होल्स भी मौजूद हैं जिसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट प्रेजेंट डेट में एक बहुत बड़े बैकलैश को फेस कर रही है। एक्चुअली गाइस, इस स्कीम के अंडर ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई भी आपत्तिजनक, गलत या फिर देशद्रोही कंटेंट को बनाता है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, जो ऑब्वियसली सही भी है। लेकिन इसी का ही अपोज करते हुए अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि इस चीज को करते
करते हुए यूपी गवर्नमेंट ना सिर्फ एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को खरीद रही है, बल्कि आज की डेट में अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी गलत देखकर यूपी गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज करता है तो वो उसे राष्ट्रद्रोही घोषित करके उसको 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी दे सकती है, जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरीके से खत्म ही हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी का तो ये तक भी ब्लेम है कि इस तरीके से करोड़ों रुपए उड़ाकर करंट गवर्नमेंट पब्लिक फंड का मिसयूज कर रही है, क्योंकि अगर यही पैसा देश के स्कूलों को सुधारने या फिर वुमेन सेफ्टी पर खर्च किया जाए तो इससे हमारा देश काफी ज्यादा तरक्की करेगा। लेकिन आयरनी तो देखिए कि आज की डेट में जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पर हिस्ट्री में उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी ये कर चुकी है। एक्चुअली गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जुलाई 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और अक्टूबर 2023 में पंजाब से आम आदमी पार्टी ने भी ठीक इसी तरीके की स्कीम्स की प्रेस रिलीजेस को पोस्ट किया था। हालांकि अब यूपी में ये स्कीम सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, फिर भी करंट डेट में ये स्कीम लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक तो बनी ही हुई है। गाइस क्या आपको पता है कि फेमस फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट लेट स्टीफन हॉकिंस ने अपनी लास्ट डेज में दुनिया से ये क्लियरली बोला था कि या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के साथ हुई अब तक की सबसे बेहतरीन चीज होगी या फिर सबसे ज्यादा वर्स्ट। अब गाइस एआई एक बेहतरीन चीज होगी या फिर नहीं होगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, आज वो दौर तो आ चुका है जिसकी वजह से एआई हम इंसानों के लिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी जनरेट कर रहा है जिसके बारे में आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। एक्चुअली गाइस रिसेंटली एक ऐसा स्कैम हमारे सामने आ रहा है जिसमें कुछ स्कैमर्स सोशल मीडिया पर आपके द्वारा ही पब्लिश की गई इमेजेस से आपके ही फेस और फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके एआई की हेल्प से उसे इतना क्लियर बना देते हैं कि बाद में वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपकी फेक बायोमेट्रिक को जनरेट करते हुए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से आपके बैंक अकाउंट को ही खाली कर रहे हैं। एक्चुअली में गाइस क्योंकि हम इस चीज से ज्यादा अवेयर नहीं है, तो नॉर्मली हम सोशल मीडिया पर ऐसे इल्यूमिनाटी के पोस्ट देते हुए या फिर नॉर्मल इस तरीके के पोस्ट में भी बहुत सी अपनी फोटोज को पोस्ट कर देते हैं, जिसका मिसयूज करते हुए इन तरीके के स्कैमर्स इसका फायदा उठा लेते हैं। अब इंटरेस्टिंगली शुरुआती दौर में सिर्फ नोएडा से ही 10 से भी ज्यादा ऐसे केसेस ऑफिशियली लॉन्च किए गए हैं। तो वहीं बात अगर पूरे देश भारत की जाए तो आज की डेट में हर दिन कई सौ केसेस इसी स्कैम के पूरे ही भारत में लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आज के बाद अगर कोई भी इंसान को सोशल मीडिया पर अपनी किसी भी फोटो को पोस्ट करना है तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा कि उस फोटो में क्लियरली उसकी फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी नजर ना आए। एंड स्पेशल थैंक्स टू एआई जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ ज्यादा ही बेरोजगार, स्कैमर और एडवांस बना रहा है। गाइस आज की डेट में हमें बहुत से ऐसे एडवर्टाइजमेंट या फिर स्लोगन्स भर भर कर देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों को ये मोटिवेट किया जाता है कि उन्हें अपनी पूरी ही जिंदगी में एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। बट द सैड रियलिटी इज दिस कि अगर पूरी दुनिया में मौजूद हर एक आदमी अभी तुरंत उठकर भी एक पेड़ को लगाए तब भी हम हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में कोई ज्यादा बड़ा फर्क जनरेट कर ही नहीं सकते। वेल, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, कुछ ही मिनट्स इस फैक्ट को पूरा सुनिए, आपको वो बखूबी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली गाइस अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्डोमीटर हमारी अर्थ की पॉपुलेशन आज की डेट में लगभग 800 करोड़ के आसपास है। लेकिन वही बात अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो कि प्रेजेंट डेट में अर्थ पर मौजूद हैं उनकी की जाए तो उनकी क्वांटिटी द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 3 लाख करोड़ है। तो अब अगर उठकर हर एक आदमी सिर्फ एक पेड़ को लगाए तब भी वो 1% भी नहीं होगा उस क्वांटिटी से जिस क्वांटिटी में ऑलरेडी इस अर्थ पर ऑलरेडी पेड़ मौजूद हैं। तो एयर पोल्यूशन हम किसी भी हद तक इन 800 करोड़ पेड़ों से तो कम नहीं कर सकते। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि क्या फिर भाई मतलब पेड़ लगाना ही बंद कर दें? तो गाइस उसका आंसर है जी नहीं। एक्चुअली गाइस पेड़ लगाने से इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन पेड़ों को बचाएं जो कि एक्चुअली में अभी हमारे आसपास हमारे प्लेनेट पर मौजूद हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने लोगों को चाहे कितना ही अवेयर या मोटिवेट कर ले, वो चाहकर भी कभी भी इस लेवल तक प्लांटेशन को करवा ही नहीं सकती। तो इस केस में हम सभी को इंडस्ट्री या फिर खुद के ही एक्सपेंशन को काफी हद तक सेंसिबल तरीके से करना चाहिए, ताकि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने भी पेड़ अर्थ पर मौजूद हैं हम उन्हें ना ही काटे और ना ही उनके लिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को जनरेट करें। एंड इवन मुझे तो हंसी उन स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज पर भी आती है जो सिर्फ अपने एक यूनिट लगाने के लिए हजारों की क्वांटिटी में पेड़ को काट देते हैं और बाद में सिर्फ एक एक पेड़ लगाकर ये ढोंग करते हैं कि देखिए जी हम तो भाई एनवायरनमेंट इतना बचा रहे हैं, जिससे लोगों की अननेसेसरी सिंपैथी उन्हें मिल जाती है। पर भाई प्रैक्टिकल बेसिस पर आपने ही एक प्लांट लगाने में
हजारों पेड़ उड़ाए हैं। तो इन शॉर्ट पेड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है, इवन अच्छी ही बात है, हमें पेड़ लगाने भी चाहिए। लेकिन आजकल एक्चुअली में जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है बस उसकी अप्रोच पूरी तरीके से उल्टी है। क्योंकि आज लोगों को और इवन गवर्नमेंट को भी इस चीज को समझना होगा कि प्लांटेशन से कहीं ज्यादा एग्जिस्टिंग ट्रीज को अभी बचाना है। क्योंकि अगर इसी रेशो से हर दिन अगर हम उन पेड़ों को खत्म करते हुए चले गए तो आप चाहे 1 पेड़ लगाएं, 10 पेड़ लगाएं, 100 पेड़ लगाएं या फिर 1000 पेड़ भी लगाएं, हम हमारे प्लेनेट को भविष्य में नहीं बचा सकते। गाइस, आपने भी बचपन से सनी पाजी को बात बात पर हैंडपंप उखाड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, जो कि आज की डेट में इंडिया के अंदर एक आइकॉनिक सीन भी बन चुका है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्या एक प्रैक्टिकल बेसिस पर एक इंसान या किसी के भी द्वारा ऐसा कर पाना पॉसिबल है भी या फिर नहीं? एक्चुअली गाइस, एक इंसान एक हैंडपंप को उखाड़ पाएगा या फिर नहीं, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर एक एस्टिमेट को लगाया जाए तो इंडिया में जिन तरीके के मेटलिक हैंडपंप्स का यूज किया जाता है वो अगर जमीन में सिर्फ 10 से 20 फीट की गहराई पर ही मौजूद है, तब भी एक इंसान को उसे बाहर निकालने में 450 से लेकर 900 किलोग्राम वेट उठाने तक के फोर्स को लगाना होगा। जबकि बात अगर रियलिटी की जाए तो इंडिया के अंदर हम एक हैंडपंप की बोरिंग को ऑन एन एवरेज 70 फीट से लेकर 250 फीट तक के बीच में रखते हैं। तो इस केस में एक इंसान को तो छोड़िए, एक अफ्रीकन एलिफेंट जिसे इस अर्थ पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमल माना जाता है, वो तक भी इतनी फोर्स को जनरेट नहीं कर सकता। क्योंकि नॉर्मली एक अफ्रीकन एलिफेंट मैक्सिमम 600 किलो तक के वेट को खींचकर बाहर निकाल सकता है, जबकि यहाँ तो 10 से 20 फीट गहराई वाला हैंडपंप भी लगभग 700 से 800 किलोग्राम के फोर्स की डिमांड करता है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि हम इंसानों को तो छोड़िए, इस अर्थ पर मौजूद कोई भी लिविंग एनिमल अगर चाहे तो वो इस तरीके से हैंडपंप को प्रॉपर तरीके से उखाड़ कर बाहर नहीं ला सकता। हाँ, काट कर या फिर अलग अलग मेथड से आप इस चीज को ला सकते हैं। लेकिन पाजी की बात अलग है भाई, वो सुपर ह्यूमन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गाइस, रिसेंट टाइम में शादियां इंडिया के अंदर संस्कार से कहीं ज्यादा तो एक फलता फूलता बिजनेस बन चुकी है। क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन बीइंग एन इंडियन हम लोग हर साल सिर्फ शादी पर ही लगभग 130 बिलियन US को स्पेंड करते हैं, जो कि इंडिया के अंदर फूड और ग्रोसरी के बाद आने वाला सबसे बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है। अब इतने बड़े अमाउंट में से एक बहुत बड़ा अमाउंट हम प्री वेडिंग पर खर्च करते हैं। क्योंकि आजकल ऑन एन एवरेज एक प्री वेडिंग शूट करने में लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। लेकिन अगर आप अग्रवाल हैं तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपका ये खर्च बच चुका है। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, जिसे बहुत से अग्रवालों के द्वारा फॉलो भी किया जाता है, उन्हें ऑफिशियली प्री वेडिंग शूट को पूरे ही तरीके से बैन कर दिया है। क्योंकि गाइस, इस संगठन का ये मानना है कि प्री वेडिंग करने से शादी से पहले ही एक कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिसमें खर्चों को लेकर प्रॉब्लम, शूट की लोकेशन को लेकर प्रॉब्लम और यहाँ तक कि ड्रेस और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो जाती हैं कि अक्सर किसी भी एक कपल को शादी से पहले ही बहुत से स्ट्रेस और झगड़ों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन तरीके के शूट में हम हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को पीछे छोड़कर बाहर से आए हुए ट्रेंड के पीछे लगभग लाखों रुपए बेफिजूल में ही खर्च करते हैं। और यही वो कुछ ऐसे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से अब इस संगठन ने ऑफिशियली ये बोला है कि कोई भी अग्रवाल प्री वेडिंग शूट को ना कराए। हालांकि इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के आने के बाद बाकी की दूसरी कम्युनिटीज ने भी इसको काफी हद तक ओपनली एक्सेप्ट किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्री वेडिंग करानी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, हम इंसानों का ब्रेन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है कि बाहर के लोगों को तो छोड़िए, हम इंसान खुद भी पूरे तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि इनिशियल स्टेज से ही हिप्नोटिज्म या फिर अलग अलग मेथड से कुछ लेवल तक एक इंसानी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये लेवल इतना ज्यादा कम होता है कि इससे हम एक दिमाग की इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को कुछ करने का ऑर्डर वो तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बट व्हाट इफ कि अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आगे आने वाले समय में हम इंसानों को कंट्रोल करके एक तरीके से कठपुतली भी बनाया जा सकता है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जुलाई 2024 साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने दुनिया के सामने आकर ऑफिशियली ये बताया कि उन्होंने एक ऐसी रिमोट ब्रेन कंट्रोलिंग डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया है, जिससे वो किसी भी इंसान को एक कठपुतली या फिर रोबोट की तरह ऑर्डर देकर उससे कुछ भी करवा सकते हैं। एक्चुअली गाइस, कोरिया के इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के रिसर्चर्स ने जेनेटिक्स, नैनो पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटो जेनेटिक इंटरफेरेंस और न्यूरोडायनेमिक्स के एक छोटे से रूप को बनाकर तैयार किया है।
है। सिंपल लैंग्वेज में इस मेथड के अंदर छोटे छोटे नैनो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हमारे ब्रेन के अंदर डाल दिया जाता है, जिन्हें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से कुछ करने का ऑर्डर दिया जाता है, ये हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के पाथ को उसी हिसाब से चेंज कर देते हैं। अब ये चीज तो आपको पता ही होगी कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमें हमारे शरीर से ही कुछ भी काम कराना है तो उससे पहले हमारा ब्रेन एक सर्टेन पाथ पर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको ट्रांसफर करके इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजता है। लेकिन अब अगर इन न्यूरॉन्स के पाथ को आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी डिवाइस की हेल्प से बना दिया जाए तो एक्चुअल बेसिस पर कोई भी थर्ड वन इंसान अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर जो कुछ भी टाइप करेगा, एक इंसान कठपुतली बनकर उसी हिसाब से काम करने लगेगा। एंड इंटरेस्टिंगली जब इस रिसर्च को चूहों के ऊपर कंडक्ट किया गया तो वैज्ञानिकों ने अपने मन मर्जी के मुताबिक उन चूहों को कठपुतली बनाकर उनसे वो काम करवा दिए जो एक्चुअल बेसिस पर रिसर्चर्स चाहते थे कि चूहे करें। हालांकि इसको क्लियर करते हुए कोरियन साइंटिस्ट ने यह बोला है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को और ज्यादा डीपली समझने के लिए करेंगे, लेकिन बाई चांस अगर ये चीज किसी गलत इंस्टीट्यूट या फिर लोगों के हाथ लग गई तो आप खुद ही सोचिए कि कुछ लोग कितने बड़े स्केल पर रिमोट कंट्रोल की हेल्प से कितनी बड़ी आबादी को एज अ पपेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर हम इंडियंस पेट से इतने ज्यादा मोटे क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो पूरे ही तरीके से स्किनी होगा, लेकिन जैसे ही आप उनके पेट की तरफ नजर डालेंगे वो पेट आपको कुछ इस तरीके का अजीब सा बाहर निकला हुआ नजर आएगा। जबकि यही सेम सिनेरियो वेस्टर्न कंट्रीज या फिर दूसरी कंट्रीज के लोगों में देखा जाए तो वहां पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन या तो फिट होती है या फिर अगर वो मोटी भी होती है तो उनकी पूरी ही बॉडी पर फैट एक तरीके से इवन तरीके से फैलता है। तो फिर अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि फिर भाई आखिर हम इंडियंस के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनकी पूरी बॉडी स्किनी होती है उनका भी पेट कुछ इस तरीके से बाहर लटका होता है। एक्चुअली गाइस, इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है इवोल्यूशनरी कारण। अब गाइस, इस चीज को सिंपल वे में समझने के लिए आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसमें एक ही एनिमल की 5 अलग अलग तरीके की स्पीशीज रहती है, जिनमें से 4 स्पीशीज की बॉडी कुछ इस तरीके से डेवलप हुई है कि वो बारिश के पानी में सर्वाइव कर ही नहीं सकती, जबकि बची हुई एक स्पीशी आसानी से पानी में सर्वाइव भी कर सकती है और अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। अब उस केस में अगर उस आइलैंड पर रुक रुक कर बारिश होती है तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी स्पीशी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड सर्वाइव कर पाएगी? ऑब्वियसली वही स्पीशी सर्वाइव कर पाएगी जो कि पानी में रह भी सकती है और रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। और एक्चुअल बेसिस पर हिस्ट्री में हम इंडियंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक्चुअली गाइस, अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट रहा है उसमें हमारे पूर्वजों को शुरुआती दौर से ही बहुत कम और सिलेक्टेड खाने की चीजें मिला करती थी। अब क्योंकि उस केस में हमारे पूर्वजों को 4 दिन या फिर 5 दिन खाना मिलता ही नहीं था, तो हम इंसानों की स्पीशी में सिर्फ वही स्पीशी सर्वाइव कर पाई जो कि एक्चुअल बेसिस पर अपने खाने को बॉडी के अंदर फैट के रूप में जमा करती थी, जिसके चलते हुए अगर उन्हें 7 दिन या फिर 10 दिन भी खाना नहीं मिला करता था वो तब भी आसानी से सर्वाइव कर जाया करते थे। अब गाइस, ऐसा उस स्पीशी के साथ ओवर अ टाइम पीरियड जेनेटिक्स में बदलाव के कारण हुआ। अब क्योंकि उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ उसी स्पीशी की सर्वाइव कर पाई जो कि खाने को फैट की तरह स्टोर करते थे, तो आगे चलकर भी डीएनए की वो क्वालिटी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के अंदर मौजूद है। और उस केस में अगर आप आज की डेट में नॉर्मली कुछ भी खाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपका डीएनए सीधा का सीधा आपके बेली में जाकर स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से भले ही एक इंडियन की पूरी ही बॉडी पूरी तरीके से स्किनी हो लेकिन उसका फिर भी बेली फैट काफी ज्यादा होगा। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर एक ऑस्ट्रेलियन को सेम वही खाना खाने के लिए दिया जाए जो कि एक इंडियन खा रहा हो, तब भी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑस्ट्रेलियन पूरे ही तरीके से फिट होगा, जबकि इंडियन का पेट काफी हद तक बाहर भी आ चुका होगा। और ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी रीजन भी रहा है जिसे चाहकर भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो वहीं गाइस, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड। एक्चुअली गाइस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जिस तरीके के खाने को कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट भर भर कर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मली अगर इंडिया के अंदर आप किसी भी पार्टी या फिर फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर भी आपको हेल्दी या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स की जगह पर काफी फैटी और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना देखने को मिलता है। क्योंकि गाइस, हमारे यहाँ का ट्रेंड डेवलप ही उसी हिसाब से हुआ है। क्योंकि अगर आप पार्टी में आए हुए अपने गेस्ट को कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल या फिर हेल्दी फूड देंगे तो वो स्ट्रेट अवे आपसे बोलेगा कि भाई क्या घास फूस खिला रहे हो, सम्मान करना नहीं आता।
और ये एक कोर रियलिटी है। जबकि उसी इंसान को आप ऑयल या फिर कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना दीजिए और फिर देखिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अक्सर प्रोटीन और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के अंदर हर वक्त ही रहती है। तो यही चीज आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हमें ओवरवेट या फिर ओबीज बना देती है। हालांकि अगर इस चीज को हमें टैकल करना है तो हमें फॉरेनर से ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें हमारी डाइट के साथ साथ अपने जीन्स और डीएनए से भी लड़ना होगा। तो गाइस, अगर इस केस में आपको इस चीज से बाहर आना है तो आपको आज से ही हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी और आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर शुगर से भरे हुए खाने की बजाय फाइबर और प्रोटीन से भरे हुए खाने को कंज्यूम करना होगा, डेली वर्कआउट करना होगा और पानी ज्यादा पीना होगा। सो फाइनली गाइस, अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों हम इंडियंस अचानक से ही अब इतने ज्यादा मोटे क्यों होने लगे हैं। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।